सुप्रभात बच्चों। कब हम लोगों ने पढ़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के उदाहरण। आइए हम लोग बढ़ते हैं पाठ की तरफ। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, या बदल देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश मतलब शब्द का कुछ अंश, ये पूर्ण शब्द नहीं होता है, शब्द का छोटा सा टुकड़ा होता है, अंश होता है, और ये मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या तो उसमें विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक मूल शब्द है पुत्र, पुत्र का अर्थ है बेटा। अब इसके पहले मैंने जोड़ा सु, सु क्या है, ये शब्दांश है। ये क्या है, ये शब्दांश है। अब ये बन गया सुपुत्र अर्थात सुंदर पुत्र या बेटा। तो हम कह सकते हैं ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग के भेद, उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, इसके 5 भेद हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है अरबी या फारसी के, चौथा है उर्दू के उपसर्ग या अव्यय, पांचवा है अंग्रेजी के। बच्चों,
उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात उपसर्ग के 5 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी या फारसी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम लोग पहला देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे आति, आति। अब अति का अर्थ है अधिक, अति का अर्थ है अधिक। अब इसके उदाहरण देखेंगे: अतिरिक्त, अतिशय, अतिरेक, अतिक्रमण आदि। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे अप मीन्स होता है बुरा, अप मीन्स होता है बुरा, अपयश मीन्स बुरा यश, अपशब्द अर्थात बुरे शब्द, अपमान अर्थात बुरा मान। कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे सु मीन्स अच्छा, भी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था। सुपुत्र अर्थात सुंदर पुत्र, सुविचार अर्थात अच्छे विचार या सुंदर विचार, सुशील अर्थात सुंदर शील। आ मीन्स तक, आजन्म जन्म तक, आमरण मरने तक, आवास वास तक। ये सब संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग की तरफ, जिसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अन मीन्स क्या होता है? नहीं। अन का अर्थ है नहीं। जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो अर्थात बिना पढ़ा हुआ। अनजान, जो जिसको हम न जानते हो। अनहोनी, जो बिना कहे हो जाए। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो। ये हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण की तरफ देखेंगे, जैसे अध मीन्स होता है आधा, अध पका आधा पका हुआ। अधमरा, आधा मरा हुआ। अधखिला, आधा खिला हुआ। अधभरा, आधा भरा हुआ। ऐसे कुछ और उदाहरण। भर मीन्स होता है पूरा, भर पेट पूरा पेट। भरसक, पूरी तरह से। भरपूर, पूरी तरह से पूरा करना। भरमार, पूरा मार। आगे बढ़ेंगे अरबी या फारसी के उपसर्ग की तरफ। कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे खुश मीन्स होता है अच्छा, खुश मिजाज, अच्छे मिजाज वाला। खुशखबरी, अच्छी खबर। खुश किस्मत, अच्छे किस्मत वाला। गैर मीन्स होता है भिन्न, गैर हाजिर, या गैर का अर्थ होता है नहीं भी, जो हाजिर ना हो। गैर कानूनी, जो कानूनी ना हो। गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदार ना हो। ऐसे ही देखेंगे बे मीन्स होता है रहित, बेशक, शक से रहित। बेरहम, रहम से रहित। बेगुनाह, गुनाह से रहित। बद मीन्स होता है बुरा, बदनाम, बुरे नाम वाला। बदसूरत, बुरे सूरत वाला। बदहजमी, जिसको कोई चीज हजम ना हो, बुरे हजम वाला। ये सब अरबी तथा फारसी के उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब बढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग की तरफ। उर्दू के उपसर्ग जैसे अलम मीन्स क्या होता है? बहुत। अलंकरण, अलंकृत, अलंकार। पुनर मीन्स होता है फिर से या पुनः। पुनर्मिलन, पुनरागमन, पुनरावृत्ति, पुनर्विचार। सह मीन्स होता है साथ, सहकारिता, सहचर, सहकारी, सहकर्मी, सहभोज। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है स्व मीन्स होता है स्वयं का या अपना।
स्वकथन, स्वयं का कथन, स्वधर्म, अपना धर्म मीन्स स्वयं का धर्म, स्वभूमि, अपनी भूमि अर्थात स्वयं की भूमि। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग, इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे चीफ, चीफ मीन्स होता है मुख्य, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर आदि। डिप्टी, डिप्टी मीन्स होता है उप, ये सहायक। डिप्टी क्लर्क, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मेयर। हेड, हेड मीन्स होता है प्रधान, हेड मास्टर, मास्टरों का प्रधान। हेड मिनिस्टर, मिनिस्टर का प्रधान। हेड क्लर्क, क्लर्कों का प्रधान आदि। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग के कितने भेद हैं, उन भेदों के उदाहरण, अर्थ आगे हम लोग अगले वीडियो में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय के भेद, उसके प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।